भोर आई गया अंधियारा, भोर आई गया अंधियारा, नाचे छम छम मन मतवारा, मतवारा, भोर आई गया अंधियारा। रात भर एहसास करवटें बदलता रहता है और फिर आती है एक जगमगाती हुई शहर, एक शहर जो उम्मीद और आगे बढ़ते रहने की ख्वाहिश को लेकर पैदा होती है उधर से, और मन फिर प्रफुल्लित हो जाता है कि चलिए एक और दिन मिल गया। ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं, निसंदेह। अब इसी वक्त देखिए कि ये मनाजिर जो हैं ये जाती जाती बारिशों को अपने में समेटे हुए और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ते हुए कि जाओ भाई जाओ, हो गया, बहुत हो गया, तुमने इस बार इतना इस दुनिया पे कहीं वरदान दिया और कहीं श्राप दिया, अब तुम जाओ, यानी मॉनसून अब अगले बार। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, दीप जलाए, दीप बुझाए, कभी हंसाए, कभी रुलाए, एक ऋतु आए, एक ऋतु आए। ऋतुओं का खेल है जीवन, कभी भीषण गर्मी और कभी बेहद बारिश और कभी कभी सर्दी। उत्तर भारत में तो ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं 4 मौसम, और फिर इन ऋतुओं को बदलते देख मन अलग अलग मूड्स में आ जाता है। मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब पूरे, मस्त मयूरा नाचे। मन मयूर प्रफुल्लित हो जाता है जब इतना खूबसूरत माहौल सवेरे सवेरे दिखाई देता। आसमान पे छाई हुई घटाएं बताती हैं अभी हमारा जाने का कोई इरादा नहीं, अभी हम बरसेंगे और बरस भी देंगे इस वक्त। ये जंगल में जिस जगह मैं आता हूँ पिछले 20 बरस से, और यहाँ आकर के मॉनसून को जम के पीता हूँ मैं, लेकिन फिर जाते जाते उसको विदा करने के लिए भी मैं आ जाता हूँ। जिस पल से यहाँ कदम रखा बारिश होती जा रही है, बारिश होती जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है जब मैं भीगता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज बारिश है, कल होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कह सकता। प्रकृति के प्रकोप को इस बार हमने देखा है, लेकिन प्रकृति के वरदान को इस वक्त मैं सवेरे सवेरे देख रहा हूँ, और एक सबक मानवता को मिलता है, मत खिलवाड़ करो, मत खिलवाड़ करो प्रकृति से, उसके हाल पे छोड़े रखो, और फिर वो तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। दिन शुरू करोगे, भीनी भीनी भोर भोर आई, इस तरह के गीतों को अगर आप गाते रहेंगे ना, तो प्रकृति भी आपका साथ देने लगेगी, आपका मन खुश हो जाएगा। और सच ये है, ये मनाजिर देखकर मन प्रसन्न होता है, वरना इस दुनिया में प्रसन्न होने की कोई ख़ास बात मेरे लिए तो रह नहीं गई। मैं तो सचमुच यही महसूस करता हूँ कि कहाँ थी हमारी दुनिया 50-55 साल पहले की और कहाँ आ गई।
लेकिन फिर भी देखिए ना कि अगर आप खोजने निकलें तो आपको ऐसे नज़ारे मिलते हैं। इन नज़ारों में खो जाइए। किस तरह से धीमी धीमी बौछारें मन को प्रफुल्लित कर रही हैं। क्या खूबसूरत समा है ये। दिन को शुरू करने का ये अंदाज़ कितना खूबसूरत है। एक उम्मीद और एक यकीन कि जो कहते थे ना हेमंदा, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में परिंदों की आवाज़ें हैं इस जंगल में। ये एक परिंदा नगरी है। हल्की हल्की आवाज़ें, चूँकि बौछारें हैं तो परिंदे घोंसलों में सिमटे हुए हैं, वरना बाहर आकर अब तक तो कलरव कर देते वो इन चरा। लेकिन फिर भी हल्की हल्की आवाज़ें परिंदों की आ रही हैं। एक खूबसूरत शहर और अभी नींद में है दहर। ओ ये कोई मेरे जैसा दीवाना है। इसने कहा बारिश की परवाह नहीं करता मैं तो चला अपनी उड़ान पे, और गाते हुए ये परिंदा आगे बढ़ गया। सुनिए ना संगीत परिंदों का, खामोशी का और बौछारों का। वन की शांति में आप महसूस करते हैं कि जीना कितना खूबसूरत हो जाता है जब हालात ऐसे दिखाई देते हैं, खुशगवार। एक खूबसूरत शहर, दिलकश, दिलफरेब, ये परिंदों की आवाज़ें। ऐसा दर्दीला गीत गाया किशोर कुमार ने कि मैं उसी के बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उड़ी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे। क्या दर्द है इस आवाज़ का दर्द। और ये आवाज़ का दर्द आगे तक चलता रहा, क्योंकि जो चले गए वो चले गए, वो फिर कभी लौटते नहीं हैं। बचपन के मीत और जवानी की प्रीत कभी लौटते नहीं हैं। इसी तरह से फिर किशोरदा गाने लग गए। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी, फिर किसकी याद आई। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदा। तो ऐसे गीत गाते थे किशोरदा दर्दीले। आज उन्हें याद करता हूँ मैं यहाँ आकर के। और इतना ही नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब के दिल में जब कुछ आता है बीते हुए दिनों का, वो क्या कहते हैं। वो दुनिया जहाँ उसके नक्शे कदम है, वही मेरी वही मेरी खुशियाँ, वही मेरे गम हैं। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में, जहाँ पहले पहले ये दिल खड़ाया। अब वो गली जो थी जहाँ एक मकान था, उस मकान में एक मकीन थी और उस मकीन के साथ में वाबस्तगी थी
वो गली भी छूट गई, वो मखनी भी चली गई, और हम तो उस गली से अब भी गुजरेंगे भाई। गालिब ठीक कहते थे, हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज, उसकी गली से जाए क्यों। हम तो जाएंगे भाई, हम तो जाएंगे। तो रफी साहब, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। अब बीते हुए दिनों में जिंदगी जीने से कोई विशेष अर्थ नहीं रहता, क्योंकि जो चले गए वो चले गए। वो तो दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से मोती से दाने देता। सब छूट जाता है, सब पीछे रह जाता है, बस अतीत अतीत अतीत। अब मुकेश साहब ने तो बिल्कुल ही क्लियर कट बात कह दी, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अच्छा, वो जो मोहब्बत शुरू हुई, क्योंकि वो जवानी से नहीं, वो तो बहुत पीछे से चली आ रही मोहब्बत थी, तो उसमें मुकेश साहब फिर कहने लगे, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का। वो हमजोली, उन हमजोलियों की टोली, और उन टोलियों में उसकी बड़ी मधुर सी बोली, ये सब कुछ तो याद आता है ना। और जब ये सब कुछ याद आता है तो फिर आप सोचते हैं कि बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी थे। वही जो मैं आपसे कह रहा था, बस अतीत और अतीत से जुड़ी यादें और वो दिन कैसे दिन थे, आज मैं ये उन कलाकारों के ज़रिए याद कर रहा हूँ। अभी कुछ बातें मुझे और भी कहनी है, लेकिन थोड़ी सी लोकेशन को चेंज करके। वादियाँ ये फिज़ाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ला ला रहा, ला 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 रहा। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिज़ाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिज़ाएं बुला रही है तुम्हें। ला रा रा रा, ला 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 रा 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 रा।
मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा हा ला 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 ला, ओ हो हो हो, आहा हा हा। शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी साहब और गीत हसरत साहब का, राजेंद्र कुमार की अदाकारी। तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने गीत आप गा सकते हैं आफ्टर ऑल मोहम्मद रफ़ी साहब। ज़िंदगी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, ये दुनिया कहीं से कहीं पहुंच रही है। मेरी ख़ास बात ये कि मेरे लिए वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, हिलना ही नहीं हमने, तो वहीं रहना जहाँ हम 40-50 साल पहले थे। सभ्यता के नाम पे जिन्हें जहाँ जाना है जाइए, कौन रोकता है आपको, लेकिन मेरे लिए वो मोड़ अभी वहीं खड़े हैं, क्योंकि उन गीतों का रस जो मैं आज गा रहा हूँ, इन गीतों को जिस अंदाज में, और सबसे बढ़िया बात है जिस जगह पे आके गा रहा हूँ, इन कलाकारों की अज़मत जो है वो ऐसी होती थी, इतने ऊंचे होते थे इनके मयार, और गाते रहते थे, मन लगाते रहते थे। ये है कमाल इन कलाकारों का। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, वो मोड़ भी वहीं खड़े हैं। मोड़ तो वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि जब हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन करना ही नहीं, तो वो मोड़ तो उसी जगह रहेंगे। पहाड़ों के बीच से जगह बनाती हुई ये लंबी लंबी सड़कें सिमट जाती हैं यहाँ आकर, और फिर वो खिले हुए फूल उस ज़माने के याद आने लगते हैं। सर हाँ ठीक है। चुटकी बजेगी तब शुरू होगा। खूबसूरत मनाजिर और माहौल भी खूबसूरत। यहाँ आकर के मैं उन कलाकारों को याद करता हूँ जिनके गीतों को मैं हमेशा ही गाता रहा हूँ। अब लता जी को कौन भूल सकता है। लता जी दुनिया से रुखसत हो गई, आवाज़ हमारे पास छोड़ गई अपनी, और मैं जब उनकी रोमांस को याद करता हूँ तो वो गीत कितने खूबसूरत थे। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। ये रोमांस, लेकिन रोमांस का एक दूसरा पक्ष ये है कि अगर इसमें पॉजिटिविटी है तो एक दिन वो रोमांटिक चेहरा साथ छोड़कर चला भी जाता है। और फिर लता जी गाती है, जाने कितनी बार वैसे मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक लता जी के गीतों को मैं सुनता हूँ और ख़ास तौर से उन्हें याद करता हूँ क्योंकि 28 सितंबर लता जी की सालगिरह। ये जो दृश्य मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये इसलिए मधुर हैं क्योंकि हरियाली है,
ऐसी फैली हुई हरियाली है और ये बहते हुए आबशार जो दिखा रहे हैं ज़िंदगी की खूबसूरती को। यहाँ आकर मैंने जानबूझ करके सोचा कि कुछ कलाकारों को याद किया जाए, ऐसे कलाकार जो हमारे लिए इतना कुछ पीछे छोड़ गए। देखिए ज़रा कि कितनी खूबसूरती से प्रकृति ने इस सब को रचा है। ये आबशार बहते रहते हैं, वो उधर से एक और आबशार दिखाई देता है। समय बदलने के साथ साथ ये तय है कि इन झरनों के रूप भी बदलने लगे हैं। एक ज़माने में लगभग 15 बरस पहले जब मैं यहाँ आया था तब ये सब नहीं था। यहाँ नीचे जहाँ जल पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर बैम्बू बोट में मैंने बोटिंग की थी। अब तो वहाँ तक जाना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ बहुत से परिवर्तन ज़िंदगी में आ जाते हैं। इस आबशार को देखकर मुझे तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं तो चलता रहता हूँ इसको देखकर, और ये छोटा सा रूप आबशार का ये भी जताता है कि भाई मैं भी हूँ। तो ये देखिए, ये है और फिर ये है और फिर वो है। वो कहता है सबसे बड़ा तो मैं हूँ भाई। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, ये दृश्य इतना मधुर है ये। और मैं यहाँ आकर के उन गीतों को याद करना चाहता हूँ, क्योंकि शहर की गहमा गहमी से दूर ये इतने सुंदर दृश्य हैं कि इन दृश्यों के आकर वो गीत तो अपने आप ही याद आने लग जाते हैं मुझे। और वो हमारे कलाकार, सभी कलाकार, बेहतरीन कलाकार, मैं उन्हें भी यहाँ करके एक स्वरांजलि भेंट करता रहता हूँ। बादल छाए हैं, सर्द हवाएं हैं और आबशार उरूज पे है, क्योंकि बारिशों के दिनों में ही ये सब कुछ इस रूप में दिखाई देता है। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि इतने सारे परिंदे, और देखिए कभी उड़ान लेते हैं। ओ हो, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ओ हो, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ओ हो। ये क्या बात है भाई, ये तो कमाल हो गया। हा। ये है परिंदा नगरी, और सब में को एग्जिस्टेंस है भाई। देखिए सबसे अच्छी बात ये है, इत्मीनान से जब उड़ते हैं तो उड़ते हैं, और जब बैठते हैं तो बैठते हैं। भाई वाह 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 वाह, काश इंसान भी सबक ले लें। ये दो विधों के चक्कर छोड़ के मिलजुल के रहें, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी सोचिए। लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता थोड़ी है, मैं अपनी बात खुद ही सुन लेता हूँ, और जहाँ से निकलता हूँ कुछ थोड़ा सा अच्छा करके बस खुशी सी पा लेता हूँ और खुशी सी दे देता। ओ हो, कहाँ जा रहे हो भैया? ओ हो, उड़ान देखिए इनकी, फ्लाइट ऑफ पिजन्स। रस्किन बॉन्ड साहब का वो याद है ना आपको, किस मूड में लिखा होगा उन्होंने, फ्लाइट ऑफ पिजन्स। ये देखिए कुछ मिल गया खाने को। ज़्यादातर बाजरा ही खाते हैं ये लोग, इत्मीनान वाले की। लेकिन कितनी यूनिटी है, कितनी यूनिटी है। पर मैं सचमुच कहता हूँ, कोई सबक सीख लो भाई तुम लोग भी, दुनिया वालों, चैन से रह लो और रहने दो। क्या मुमकिन है ऐसा? कितनी अच्छी खूबसूरत सी उड़ान। ओहो, वाह 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 वाह। आएंगे फिर लौट के अपने डेरे पे, ये तो है, आएंगे फिर लौट के अपने डेरे पे। ये